नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल यानी कि एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोज के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। साल 2019 की शुरुआत से ही एक मुद्दा आजकल हर घर में संसद से लेकर सड़क तक गरमाया हुआ है, जिसमें हर जगह यही चर्चा हो रही है कि क्या वाकई आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम दामोदर दास मोदी अपनी लहर से जनता का दिल जीतने में एक बार फिर से कामयाब हो पाएंगे या नहीं। क्या एक बार फिर देश पर मोदी मैजिक काम कर पाएगा? ये सवाल न केवल आज घर घर में उठ रहा है, बल्कि खुद विपक्षी दल भी इस सवाल के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। इसी सवाल को आज हम भी अपने तरीके से यानी कि ज्योतिषी विज्ञान के जरिए आपसे साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर ज्योतिषी विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2019 के आम चुनाव न केवल बीजेपी के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी बीजेपी और उन्हें चाहने वाले करोड़ों लोग उन्हें पुनः 2014 में मिली प्रचंड जीत को दोहराने की इच्छा रखते हैं। लेकिन आज भी बड़ा सवाल है कि क्या 2014 में चली मोदी लहर का जादू 2019 में फिर बरकरार रहेगा? इस सवाल को लेकर एस्ट्रोसेज ने भी अपनी लोकप्रिय राजयोग रिपोर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण किया और उनकी कुंडली में बने राजयोगों का अध्ययन कर वर्ष 2019 की संभावित तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह राजयोग रिपोर्ट सार्वजनिक जीवन में उपलब्ध उनके जन्म विवरण के आधार पर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहें नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 रविवार समय 11 बजे गुजरात के गांव मेहसाणा में हुआ। जब हमारे ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में रोचक पंच महापुरुष योग, अमला योग, गज केसरी योग, वोशी योग, बुद्ध आदित्य योग, चंद्रमंगल योग, मूसल योग, दंड योग, पर्वत योग, कहाल योग, पराशरी राजयोग बन रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में बनने वाले ये सभी राजयोग कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियों से निर्मित होते हैं और व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं। हालांकि हर राजयोग का अलग अलग महत्व होता है, इसीलिए इन सभी ज्योतिषीय गणना को ध्यान में रखते हुए ये पता चला कि राजयोग रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए उनके जीवन में लगभग 3 बार शुभ समय आएगा। पहला स्वर्णिम काल यानी कि जिसे हम कह सकते हैं पहला गोल्डन पीरियड साल 2019 मार्च से लेकर सितंबर साल 2019 तक ही रहेगा। दूसरा गोल्डन पीरियड जो शुरू होगा उनका वो होगा मई 2025 से जो रहेगा मई 2026 तक। तीसरा गोल्डन पीरियड जो उनका शुरू होगा वो होगा नवंबर 2036 से जो रहेगा मई 2039 तक। इन सब के अनुसार पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में राजयोग की शक्ति लगभग 95% तक है। चूंकि राजयोग रिपोर्ट में मार्च 2019 से सितंबर 2019 का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा रहने वाला है, खास बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल से मई की अवधि में संपन्न होने की संभावना है। इसीलिए इस समय में चुनाव में उन्हें सफलता मिलने की संभावना को बल मिलता है। अब चलिए एक बारी नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के ज्योतिषीय विश्लेषण पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में जन्मे हैं और उनका जन्म नक्षत्र अनुराधा है। वर्तमान समय में जनवरी 2020 तक शनि की उतरती हुई 7.5 का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह स्थिति मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य की कमी की ओर इशारा करती है। सवाल है कि क्या जो करिश्मा साल 2014 में हुआ वही करिश्मा 2019 में भी दोहराया जाएगा या नहीं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2019 के दौरान उनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चलती रहेगी, जो कि राजयोगकारी दशा है। यदि अंतरदशा की बात करें तो फरवरी के अंत तक बुध की अंतरदशा और उसके बाद सितंबर अंत तक केतु की अंतरदशा और तदुपरांत शुक्र की अंतरदशा चलेगी। श्री मोदी जी की कुंडली में बुध ग्रह अष्टम तथा एकादश भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में दशमेश सूर्य और केतु के साथ अपनी उच्च राशि कन्या में स्थित है, इसीलिए ये उपलब्धियों की ओर इशारा करते हैं। केतु 11वें भाव में अच्छे फल देता है और कन्या राशि में होने से बुध के अनुसार परिणाम देगा, जो कि मोदी जी के पक्ष में रह सकते हैं। बुध और केतु दोनों ही महादशा नाथ चंद्रमा से एकादश भाव में स्थित होकर कार्यों में आशातीत सफलता दर्शा रहे हैं।
केतु की अंतर्दशा व्यतीत होने के उपरांत शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, जो सप्तम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में स्थित है और महादशा स्वामी चंद्रमा से दशम भाव में स्थित है। इन स्थितियों से यह पता चलता है कि 2019 में मोदी जी जीत की ओर अग्रसर होंगे और इनकी जीत में धार्मिक संस्थाएं और विशेष रूप से महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि साल 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव मोदी जी के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हमने उनकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण भी किया। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले इलेक्शन के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।